दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। ये समापन वाला दिन है और आज यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो पहुंच रहे हैं, लगातार इसी प्रकार पहुंच रहे हैं। फिलहाल हमें सेवादारों द्वारा पता चला है कि अभी अंदर भोग की वाणी चल रही है, क्योंकि ये समापन वाला दिन है। तो अभी सभी श्रद्धालु खड़े होकर अपने गुरुदेव जी को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और किस प्रकार पूरी ये वाणियां चल रही हैं आप देख सकते हैं, किस प्रकार ये पूरी वाणियां चल रही हैं। इन चीजों को हम आपको अगर यहाँ सुन पा रहे हो ढंग से, नहीं तो हम अंदर जाकर आपको बताएंगे किस प्रकार यहाँ पर अमृतवाणियों की जो गूंज है इस पूरे सतलोक आश्रम शामली को मंत्र मुग्ध करके रख दिया है। दोस्तों आप देखिए, पहले एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा इस पूरे प्रांगण को, इस पूरे गेट को, ये कितने सुंदर ढंग से आज भी जो डेकोरेशन है वो उसकी बनी हुई है। कितने सुंदर ढंग से डेकोरेशन की गई थी, वो आज भी डेकोरेशन है वो बनी हुई है। लगातार देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं से हम जानते हैं क्या इनसे कोई शुल्क लिया गया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी सोनी। कहाँ से हैं आप? जी शामली जिले से। शामली से आप? ये आश्रम की गाड़ी है? हाँ जी। क्या आपसे कोई पैसा लिया गया है? जी नहीं जी। कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे? नहीं जी। आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं जी भगत जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ममता दास जी। कैसा लगता है आपको आश्रम में? बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है। तो दोस्तों तमाम जो चीजें हैं वो इस प्रकार चलती हुई नजर आ रही हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, चलते हैं मेन गेट पर, अभी से कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं मेन गेट पर कि आखिरकार क्या कुछ परिदृश्य है मेन गेट की ओर। आप देखिए तमाम ये जो लोग हैं, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर अमृतवाणियों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है और तमाम देखिए ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य अपने गुरुदेव जी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ एक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मैनेजमेंट की चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार यहाँ पर आना बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इसी प्रकार से आ रहे हैं। अंतिम दिन है, ये समापन वाला दिन है, लेकिन इसी प्रकार से श्रद्धालु आ रहे हैं। और देखिए ये जो माताएं बहनें हैं ये भी यहाँ पर 3 दिन से लगातार इसी प्रकार इनकी सेवा चल रही थी और अभी ये लोग यहाँ पर खड़े होकर के फिर से वही जो मैनेजमेंट की चीज है यहाँ मेन गेट पर वो लोग यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं, ये तमाम श्रद्धालु खड़े हैं। कुछ एक श्रद्धालु भावुक भी हैं अपने गुरुदेव जी को लेकर और आज अंतिम दिन है तो बहुत ही ये शानदार परिदृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज समापन वाला दिन है, तो इसको लेकर के ये सभी लोग अपने गुरुदेव की आरती करते हुए, जो गीता और वेदों से प्रमाणित जो तरीका है भक्ति करने का, उसके अनुसार ये लोग भक्ति करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी लोग अभी अपनी भावनाओं में हैं। अपने गुरुदेव की जो आरती है, गुरुदेव के द्वारा दी गई जो आरती है जो शास्त्र अनुकूल है, उसको लेकर भी ये लोग अपने गुरुदेव के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अभी हम इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आप इस प्रांगण को देखिए, ये कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत प्रांगण है। आप देखिए यहाँ पर हर जगह लोग सेवा करते हुए आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपना भोजन भंडारा करके आराम करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं आप देखिए कितनी खूबसूरत ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये पेड़ों को भी ये जो रंगीन जो लड़ियां हैं उनसे इनको सजाया गया है और ये नाइट में जो हमने नाइट कवरेज आपको दिखाई थी उस वक्त हमने आपको दिखाया कि ये तो बहुत ही अद्भुत और शानदार लगता है। और ये देखिए फवारा, यहाँ पर फाउंटेन चलता हुआ, बहुत ही लाजवाब फाउंटेन चल रहा है यहाँ पर। वेदखेड़ी शामली आश्रम का ये नज़ारे बहुत ही अद्भुत और मनोहर हैं। आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो सेवा चल रही है बहुत ही गजब है। अब देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नायाब तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों ये नाइट कवरेज में तो बहुत ही ज्यादा शानदार यहाँ का पूरा माहौल लग रहा था, लेकिन आज भी अभी भी दोस्तों यहाँ की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी भी महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पर या इस प्रांगण की जो डेजलिंगनेस है, जो स्पार्कलिंगनेस है, जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसकी ब्यूटी है, जो डेकोरेशन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है, इजाफा ही हो रहा है। लोग आ रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। काफी सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इस साइड में देखिए दोस्तों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, समझ सके कि सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में किस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूरी किस प्रकार से यहाँ पर पूरा प्रोग्राम चल रहा है और कौन है जो इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है,
किसके उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं ताकि आसानी से लोग समझ सकें कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज कैसे दिखते हैं, कैसी वेशभूषा है उनकी। तो उन चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग तस्वीरों को देखकर संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानना शुरू कर दें कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार के संत हैं, उनकी ये वेशभूषा है और वो किसी प्रकार का एक खास ड्रेस कोड में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सत भक्ति ही सच्चा ड्रेस कोड है। तो दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई गई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। यहाँ पर हमने कवरेज की थी, यहाँ पर सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं और ये इस साइड वाला जो गेट है वो जो प्रथम गेट आप देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो निकासी पॉइंट है। लोग ऐसे जाते हैं, घूम के ऐसे आते हैं और इस प्रकार से पूरा जो चीजें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज देखने के लिए मिल रही है। पहले तो आप देखिए यहाँ पर इसको पूरे ही वायरिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से, प्लास्टिक वायर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। और आप देखिए भंडारा प्रसाद माताओं बहनों के लिए, इधर ये जो भंडारा प्रसाद चल रहा है वो देखिए ये पैकेट से वितरित किए जा रहे हैं, ये तो हम आराम से देख ही सकते हैं। और उस साइड में देख सकते हैं भंडारा प्रसाद भक्तों के लिए और अनाउंसमेंट स्थल। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। अब हम आते हैं इस प्रांगण के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो वितरित की जा रही हैं। वैसे आप देख सकते हो नॉर्मली कि यहाँ पर देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मखाने राम का प्रसाद इसे बोला जाता है वो है और ये अमृत जल है और ये यहाँ पर ये रक्षा सूत्र है जिसको हिंदू समाज में लोग कलावा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। और ये पैकेट्स हैं जो वितरित किए जा रहे हैं, ये देखिए ये पैकेट्स हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। खैर आइए इधर और देखते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वितरित की जा रही हैं। तमाम श्रद्धालु मौजूद हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हृदय दास नाम है जी भगत जी। सॉरी, हृदय दास। हृदय दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो पैकेट है वो किस किस के लिए है? सब भक्तों के लिए हैं, चाहे जगत वाला आओ चाहे भक्त आओ, सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिया है तो वो नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं। इसमें पैक क्या क्या है? इसमें लड्डू हैं, जलेबी हैं, बर्फी हैं और पूड़ी हैं, फुलके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लड्डू हैं, पैकेट हैं, इसमें देखते हैं कि भी वास्तव में बर्फी है या नहीं है। एक बार देखते हैं। आप देख सकते हैं लड्डू बर्फी आप देख सकते हैं आराम से, ये देखिए। और यहाँ पर ये जो है ये पैकेट पूड़ियों की और रोटी की पैकेट है ये, इसमें अचार भी लग रहा है, इसमें अचार भी रखा है। तो हर पैकेट में अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने आपको तो दिखाई। और यहाँ पर जो तमाम सेवादार हैं वो इसी प्रकार से कंटिन्यूसली सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते हैं माताओं बहनों की और भी क्या इसी प्रकार से सेवा चल रही है। तो दोस्तों देखिए इसके जैसे ही हम पास में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक और खूबसूरत चीज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का एक शानदार पोस्टर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर केशव बंजारा को आते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बोर्ड है और उधर भी देखिए यहाँ पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो केशव बंजारा द्वारा जो भंडारा किया गया था वो वहां पर होते हुए नजर आ रहा है। इसको जरा हम कभी करीबी से दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको, ये देखिए ये जो भंडारे का एक छोटा सा दृश्य यहाँ पर बताया गया है, कितना शानदार ढंग से इसको प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे जाके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए दोस्तों कितने ढंग से, कितने सुंदर ढंग से इसको डेकोरेट किया गया है। बहुत ही प्यारा परिदृश्य, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के मनोहर और भव्य नज़ारे आप देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पर एक अमृतवाणी लिखी गई है जिसको जितनी भी बार पढ़ो उतना ही कम है। खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तुलै धन केशव बल जाऊं। जिन केशव बंजारे के बारे में बोला गया है, जो कबीर साहब जी थे, जो कबीर परमात्मा ने ही दूसरा रूप बनाया था, वो वाणी यहाँ पर अंकित की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और देखिए दोस्तों, इस साइड में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार केशव बंजारे को यहाँ पर आते हुए दिखाया गया है। भीड़ ज्यादा है तो मैं माफी चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए केशव बंजारे को दिखाइए, केशव बंजारे को दिखाइए किस प्रकार से केशव बंजारे को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो अभी उतर रहे हों, ऐसा लग रहा है मानो अभी उतर रहे हों। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमारे कैमरा मैन उस पूरे पोस्टर को अपने कैमरे में कैद करे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये, कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कबीर साहब जी अपने आशीर्वाद से यहाँ पर 9 लाख लोगों को
9 लाख जो बैल हैं उनको भेज रहे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आनंदित महसूस करते हुए। और क्या माहौल है इस वक्त सतलोक आश्रम खेड़ी शामली का, अंदर आके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ की जो अमृतवाणियां हैं उनकी जो गूंज है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और न्यारी है। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर इन अमृतवाणियों का पान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस वक्त इस आश्रम का जो माहौल है वो किस प्रकार है। इन अमृतवाणियों को एक बार आप भी महसूस कीजिए और यहाँ के प्रांगण को आप एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कितना सुंदर और भव्य प्रांगण यहाँ पर बन चुका है, कितना भव्य और सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सभी लोग बैठकर बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने गुरुदेव जी द्वारा जो आरती है, जो भक्ति विधि है, उसके अनुसार आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये जो प्रोग्राम है वो वाकई में बहुत ही अद्भुत रहा। और इसके बाद में हम यहाँ पर इनके जो सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इन 3 दिनों में क्या क्या प्रोग्राम हुए, ताकि हमारे दर्शक भी सेवादारों के माध्यम से जान सकें कि आखिरकार 3 दिन में क्या क्या प्रोग्राम हुए। फिलहाल आप इन अमृतवाणियों का आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, सतलोक आश्रम खेड़ी शामली में ये समापन वाला दिन है और इस दिन आप देखिए क्या भव्यता नजर आ रही है सतलोक आश्रम खेड़ी शामली में। दोस्तों ये पूरा ही प्रांगण अमर वाणियों से गूंज उठा है, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियों से गूंज उठा है और यहाँ की जो झनकार है वो देखते ही बनती है। दोस्तों यही है संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज। और दोस्तों देखिए उनकी आवाज पर दीवाने तो उनके अनुयायी किस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर अपने गुरुदेव को लेकर समर्पित हैं और अपने गुरुदेव को लेकर के यहाँ पर अमृतवाणियों का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों से जानेंगे कि ये समापन वाले दिन क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए और क्या क्या इवेंट संत रामपाल जी महाराज आयोजित करते हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है, कौन है संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका। जी नमस्कार, प्रेम प्रकाश दास नाम है सर मेरा। प्रेम प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि समापन वाले दिन क्या क्या होता है। देखिए समापन वाले दिन लगातार 3 दिन तक यहाँ पर भंडारा चल रहा है और आज जो भोग आरती बोलते हैं हम इसको, जो पवित्र वाणियां हैं या यह कह सकते हैं कि जो अमर वाणी है जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, उस वाणी का भोग में उपयोग किया जाता है। संत रामपाल जी द्वारा उनके इलेक्ट्रॉनिक शरीर द्वारा ही वो वाणी का उच्चारण किया जाता है। जो इन वाणियों को सुनने से क्या लाभ मिलता है। बिल्कुल, इन वाणियों को सुनने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, घर में कोई शादी होती है, बच्चे का नामकरण होता है, तो वहां पर मंत्रों का उच्चारण गीतों के माध्यम से या कोई भी पुरोहित आता है उसको करता है। ऐसे ही जो पूर्ण संत होते हैं, पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत जो यहाँ पर होते हैं, और वो उस वाणी को, सतवाणी को, अमर वाणी को, या जिस वाणी से जीव का उद्धार हो, जिस वाणी से जीव के कर्म कटे, उस वाणी का उच्चारण करते हैं। इस वाणी का बहुत लाभ है और ये वाणी हमेशा हम सबको बार बार आकर यहाँ पर ऐसे समागमों में आकर सुननी चाहिए। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का क्या अर्थ है, ये क्यों मनाया जाता है। देखिए, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है वो 511 साल पहले कबीर साहब ने इसकी शुरुआत की थी और उस समय वैसे तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन हमारे लिए वो एक वरदान हो गया। उस समय कुछ शरारती तत्व होते हैं या कुछ कबीर साहब से ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, कुछ उनको अंडर एस्टिमेट करने वाले जो सोसाइटी में जो नकली धर्मगुरु थे मुसलमान समाज में और हिंदू समाज में, दोनों में, उन्होंने ईर्ष्यावश उनके नाम से झूठी चिट्ठी डाल दी थी। और उसी के उपलक्ष्य में कबीरदास जी ने 3 दिन तक, यानी कि पूरे कोई भी आ सकता है, कोई भी मतलब पूरे 3 दिन तक लगातार खाना खिलाया था। और इनको एक दोहर और एक कहते हैं कि स्वर्ण, जो जिसको बोलते हैं कि पहले हमारे यहाँ दोहर, और दूसरी जो होती है एक कंबल, उसको दिया जाता था हर किसी को खाने के बाद। चाहे एक
कोई भी आने वाला चाहे एक बार खाना खाए चाहे 2 बार खाना खाए, कितनी बार भी खाए उसको उतनी बार ही वो उपहार दिया जाता था। सर आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं या कितनी देर के लिए आए हैं? देखिए मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, सेवक हैं, वो लगभग 8 दिन से यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत विशाल भंडारा है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर किसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई जात पात के लिए, कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का, कोई भी ऊंच कोई भी नीच, कोई भी यहाँ पर कभी भी आ सकता है, जिसके लिए खुला भंडारा है। और यहाँ पर कोई भी जात पात कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई किसी को कोई अवरोध नहीं है, कोई जब चाहे जब आ सकता है। सर एक और बात बताइए हमारे दर्शकों को, यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनका स्वभाव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल स्वभाव है, संतों वाला स्वभाव है, भक्तों वाला स्वभाव है। हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। आपको टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से आपको, अगर आप विश्राम करेंगे टाइम से आपको बिस्तर मिलेगा, आपको ओढ़ने के लिए ठंड का जैसे सीजन है तो रजाइयाँ मिलेंगी, और बिल्कुल आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत अच्छा स्वभाव है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का स्वभाव मतलब बिल्कुल देखने लायक है। जो भी आपके सेवादार है, भक्तजन है, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए और माताओं बहनों के लिए, आम जनमानस के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों द्वारा? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है और महायज्ञ इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे वृद्ध है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बीमार है, सभी का ध्यान रखा गया है। अगर वृद्ध है उनको कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए दाल दलिया, सादा खाना, बिना घी का खाना, या जो जिसकी जैसी डिमांड है। बच्चे के लिए दूध, कोई माता बहनें हैं उनके लिए दूध के लिए, उनके साथ कोई छोटा बच्चा है उसके लिए दूध के लिए कोई लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार का भी है, केवल यहाँ आने की देरी है, उसके बाद उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। सब कुछ यहाँ पर एक नंबर एक बात, सब कुछ यहाँ पर मुफ्त है, फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? शिवम दास। शिवम दास जी, आप यहाँ पर कितनी देर पहले आए हो? सर मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ सुबह। भंडारा कर लिया आपने? जी। भंडारे में क्या क्या प्रदान किया जा रहा है सर? भंडारे में यहाँ पे 2 सब्जियां दी जाती हैं। यहाँ पे हर दिन अलग अलग प्रकार का भंडारा जो चतुर्देव जी की तरफ से दिया जाता है। सर यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए भी व्यवस्था रहती है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था होती है, और जो बुजुर्ग आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था होती है। जो बीमार भगतजन आते हैं या श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दलिए की, खिचड़ी की अलग से व्यवस्था की जाती है। एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त और नशा मुक्त भारत के जो अभियान चलाया हुआ है, इसके माध्यम से वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या सुधार लेके आना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो दहेज मुक्त अभियान चला हुआ है, उसमें जो समाज की कुरीतियां हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लिए बहुत सी बहन बेटियों को मार भी दिया जाता है जो दहेज नहीं दे पाते। बहुत से गरीब वर्ग के लोग हैं जो देखा देखी अपना कर्ज में डूब जाते हैं, दहेज नहीं दे पाते। इसके कारण संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज के जो समागम होते हैं, हर समागम में दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, जिनको हम रामायणी बोलते हैं। दास की भी रामायणी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही दहेज मुक्त तरीके से हुई है। इसमें 1 भी रुपया लड़की की तरफ से नहीं दिया जाता। सर अगर कभी इंडियन आर्मी को या प्रशासनिक व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता पड़ी तो क्या आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आप लोग तैयार हो ब्लड डोनेशन करने के लिए? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ भी जैसे जगत है उसमें कुछ भी जरूरत होती है, बाढ़ पीड़ितों के लिए रक्त सामग्री, खाद्य सामग्री प्राप्त की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा रक्त की आवश्यकता होती है कहीं पर भी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हरदम सदैव खड़े मिलते हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ कुछ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोग्राम अब कितनी देर तक और चलेगा, क्या क्या आयोजन आयोजित किए गए इसमें, और दोस्तों इस प्रकार के समागम होना क्यों आवश्यक है, क्या संत रामपाल जी महाराज गीता और वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, क्या है संत रामपाल जी महाराज जी की जो पूजा साधना, इस सब के बारे में इन श्रद्धालुओं से जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम अभिषेक दास है।
अभिषेक दास जी, ये प्रोग्राम कितनी देर और चलेगा? ये प्रोग्राम आज शाम तक की चलेगा। सर अभी तक ये जो प्रोग्राम चला है इसमें क्या क्या इवेंट आयोजित किए गए? इस प्रोग्राम में 3 दिन का अखंड पाठ चला है वाणी का, और यहाँ पर भंडारा प्रसाद चला है, और कल यहाँ पर रमैनी और रक्तदान शिविर भी लगाया गया था। रक्तदान शिविर में हम थे, हमने कवरेज की थी। 200 से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है। सर अगर कभी भारत की आर्मी को या भारतीय समाज को कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो क्या आप लोग ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करेंगे। हमेशा आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, हमेशा तैयार है। थैंक यू सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम सागर दास है। सागर दास जी, जो दहेज मुक्त विवाह होते हैं, दहेज मुक्त विवाह से लड़की पक्ष को या बहनों को या बहन के पिता को क्या फायदे हैं? साहिब जी, इनको भगत को सभी फायदे होते हैं। इनका पैसे बचते हैं। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि लोन लेके दहेज लेके पैसे लेते हैं, दे देते हैं, और उनके पास व्यवस्था नहीं भी होती है, तब भी करना पड़ता है इनको समाज को दिखाने के लिए। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई अनुयायी भी नशा भी नहीं करता है कोई किसी प्रकार का? नहीं जी, हमारे कोई भगत भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी कोई नशा नहीं करता, किसी प्रकार का नशा नहीं करता। इसका मतलब लड़की सुरक्षित भी है और दुखी भी नहीं होगी? जी बिल्कुल जी, लड़की बिल्कुल सुरक्षित है और कभी दुखी भी नहीं होगी। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेंगे सब। आपको लगता है कि नशे की वजह से माताओं बहनों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी भगत जी, बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ आदमी नशा करके आते हैं, घर पे मार पिटाई करते हैं, बच्चों को मारते हैं, अपनी भगतमती को मारते हैं, नशा करके आते हैं, दारू पीते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के भगत कोई भी नशा नहीं करता, ना लाके देता है, ना करता है किसी को, ना सपोर्ट करता है किसी का। आप मानते हो इस बात को कि जो पैसा दहेज के लिए इकट्ठा किया जाता है उसे हमें शिक्षा में और खान पान पर खर्च करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो हमारे पास पैसा दान में देते हैं, हम किसी को देते हैं, दहेज देते हैं, इससे अच्छा किसी गरीब आदमी को दो, किसी के बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दो, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी दो। दहेज दे के क्या फायदा है? दहेज दे के प्रॉब्लम ही होती है भगत जी। एक बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं, ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं? किस प्रकार का संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे चारों वेद, गीता, पुराण, सभी धर्मों के आधार पर है। प्रूफ दे के ज्ञान बताते हैं कि सही भक्ति क्या है, किसकी भक्ति करनी चाहिए हमें। कुछ लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों का वो करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, सभी धर्मों के बारे में बताते हैं, खोल खोल के बताते हैं। हमारे गीता, बाइबल, कुरान सब बताते हैं खोल खोल के। और अगर किसी को आपत्ति है तो आश्रम में आए और एग्जीबिशन में जो सदग्रंथ है उनको देख सकता है। ये बिल्कुल, हमारे आश्रम में सारे वेद, सारी गीता, पुराण सब रखे, किसी को कोई भी शक हो आके चेक कर सकता है। सर एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो हिंदू देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं बिल्कुल भगत, ये गलत बात है। हमारे परमात्मा सही भक्ति बताते हैं कि इस तरह से भक्ति करनी चाहिए उनकी। हमारे जो हम करते हैं वो गलत तरीका है हमारा भक्ति करने का। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही तरीका बताते हैं कि किस तरह भक्ति करनी चाहिए देवताओं। पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर साईं परमात्मा है पूर्ण। सर पूर्ण संत की क्या पहचान है? सर पूर्ण संत की पहचान है परमात्मा ज्ञान, चारों वेद गीता खोल के बताते हैं हमारी भक्ति करने का क्या तरीका है। वेद बताते हैं, श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं कि किस तरह के कौन परमात्मा है, ना कि एक मंदिर में जाना, व्रत रखना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सर जो राधे राधे का मंत्र जाप किया जाता है या अन्य जो मंत्र जाप किए जाते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? मगर ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज मंत्र बताते हैं, हमारे वेदों में, हमारे पुराण में लिखे हुए हैं। ये जो गीता और वेदों में जो प्रमाणित मंत्र है उन्हीं का जाप देते हैं। जी बिल्कुल भगत जी। आपका नाम क्या है? सागर दास है भगत जी। कहाँ रहते हैं आप? रामपुर में, जिला सहारनपुर भगत जी। हिंदू हैं आप? जी भगत जी, पूरी तरह से शास्त्रों को मानते हैं? बिल्कुल सबको मानते हैं हम। आप भी हिंदू हैं? जी बिल्कुल, मैं भी हिंदू हूँ, पूरी तरह से शास्त्रों को मानते हैं? पूरी तरह से शास्त्रों को मानता हूँ। ये जो धारणा फैलाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से बता दीजिए। सब धारणाएं बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण खोल के दिखाते हैं। उनमें कौन सी भक्ति विधि बताई गई है, वो भक्ति विधि करवाते हैं, ना कि मूल ग्रंथ से बताते हैं। फिर ये जो धर्मगुरु हैं, अन्य धर्मगुरु क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि इनका धंधा बंद हो रहा है। ये अपने अनुयायियों को ठगे बैठे हैं, उनसे पैसे लूटने के लिए बैठे हैं, ना कि उन्हें सही भक्ति दे रहे हैं, उनका नाश कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाश कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या प्रार्थना करना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना मोक्ष कराएं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? सच्चाई भगत जी, मेरा नाम वंशदास है। वंशदास जी, कब आए आप समागम में? भगत जी मैं कल ही आया था, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कॉलेज की छुट्टी नहीं थी, इसलिए भगत जी मैं कल ही आया था। सर आप बीटेक कर रहे हो, अच्छी तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, फिर ये सत्संग में, समागम में क्या कर रहे हो? ये तो
सब अनपढ़ों का काम है यहाँ पर समागम में आना। नहीं भगत जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जितनी सेवा करोगे तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैं मतलब भगत जी सेवा ही करनी, सेवा से आपका जीवन ही सुधरेगा भगत जी। शिक्षा भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पर आप? पंडाल में सेवा कर रहे हैं भगत जी। मैं जैसे कल आया तो मैं परमानेंट सेवा तो नहीं है यहाँ पे, जैसे सब भगत पहले आते हैं, पर मेरे लिए जितनी सेवा हो सकती है मैं उतनी करके जाऊंगा भगत जी। आपने भोजन भंडारा किया? अभी तक नहीं करा भगत जी, अभी सेवा कर रहे हैं सुबह की। बने रहे आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से।